हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए एक ट्यूबलाइट, ये दूसरा ट्यूबलाइट, ये तीसरा ट्यूबलाइट और ये चौथा ट्यूबलाइट और एक ये फैन। ये एक फैन है, इसका कनेक्शन करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे मैंने एक स्विच बोर्ड लिया है जिसमें 6 स्विच लगा हुआ है और एक फैन रेगुलेटर लगा हुआ है और एक सॉकेट लगा हुआ है। सॉकेट के लिए एक स्विच और 4 ट्यूबलाइट के लिए 4 स्विच है और एक फैन रेगुलेटर के लिए एक स्विच है। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसका कनेक्शन करना सीखेंगे, किस प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे, तो चलिए करते हैं। इस तरह से देखिए वायर का इंसुलेशन को हम सबसे पहले हटा लेंगे और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में देखिए 1 2 3 4 5 6 स्विच है। 6 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से वायर को ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए ज्वाइंट करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में सबसे पहले इस तरह से वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ। इस तरह से सबसे पहले कर ले। उसके बाद देखिए एक छोटा सा वायर लेंगे और इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे, ताकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब ये सॉकेट में लाइन जाएगा और जब ऑफ करेंगे तो ये सॉकेट बंद रहेगा। तो इस तरह से हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में कनेक्शन दे देंगे। इस तरह से आपको जिस भी स्विच से इस सॉकेट को ऑन ऑफ करना हो तो उस सॉकेट से इसका कनेक्शन कर दें। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब चलिए 1 2 3 4 चारों स्विचों को 4 ट्यूबलाइट के एक एक फेज वायर को आन के ला के यहाँ पे जोड़ देंगे, चारों ट्यूबलाइट के एक एक फेज वायर को। तो चलिए करते हैं। देखिए इसके बाद अब सभी ट्यूबलाइट में देखिए 2 पॉइंट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट में एक वायर को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फेज के लिए रेड वायर लिया है, इसको ज्वाइंट करके और वहाँ पे यहाँ तक स्विच बोर्ड तक यहाँ तक लाना है। सभी इसी तरह से सभी मतलब ट्यूबलाइट में एक एक वायर को कनेक्ट करके और यहाँ पे स्विच बोर्ड तक लाना है। चलिए कनेक्ट करके ट्यूबलाइट से फेज वायर को स्विच बोर्ड तक ले चलते हैं। देखिए पहले वाली ट्यूबलाइट से यहाँ पे मैंने रेड वायर को कनेक्ट किया, यहाँ पे फेज वायर को यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ से होते हुए देखिए स्विच बोर्ड तक आ गया। इस स्विच बोर्ड तक आ गया, यहाँ पे इसका हम कनेक्शन करेंगे। चलिए इसी तरह से तीनों ट्यूबलाइट का एक एक फेज वायर यहाँ पे स्विच बोर्ड तक लाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए सभी ट्यूबलाइट से एक एक पॉइंट को देखिए इस तरह से एक एक वायर को स्विच बोर्ड तक ले जाएंगे। देखिए इस तरह से ये तीसरा ट्यूबलाइट और ये चौथा ट्यूबलाइट, यहाँ पे मैंने चारों ट्यूबलाइट का एक एक पॉइंट यहाँ तक लाया है और एक ये फैन का हो गया, वाइट कलर का जो है फैन का है, ताकि पता चलेगा कि फैन का कौन सा वायर है। इस तरह से सबसे पहले स्विच बोर्ड तक पांचों 4 ट्यूबलाइट और एक फैन का वायर इस तरह से स्विच बोर्ड तक लाएंगे। उसके बाद चलिए अब न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक वायर लिया है। ब्लैक वायर का सभी यहाँ से देखिए यहाँ से इस ट्यूबलाइट से यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को यहाँ से स्विच बोर्ड तक बिछाएंगे और इसी एक न्यूट्रल वायर में ही सभी एक एक पॉइंट जो बचा है इस न्यूट्रल वायर में जोड़ देंगे। चलिए दिखाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे न्यूट्रल वायर को बिछा लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस ट्यूबलाइट का न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा सा कट करके यहाँ पे ये न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह से मैंने देखिए यहाँ से इस तरह से बिछाते हुए इस ट्यूबलाइट तक यहाँ पे भी इसका कनेक्शन देखिए इस वायर को न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से दे देंगे। और देखिए मैंने ये पंखा के लिए एक वायर, ये पंखा का भी न्यूट्रल का कनेक्शन यहीं पे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड तक यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ तक लाए हैं। देखिए इस तरह से स्विच बोर्ड तक न्यूट्रल का कनेक्शन आ गया। और देखिए इसके लिए इस ट्यूबलाइट के लिए ये न्यूट्रल वायर, देखिए न्यूट्रल वायर को मैंने एक ब्लैक वायर को जोड़ लिया है। यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। न्यूट्रल इस ट्यूबलाइट में चला जाएगा। चलिए सभी को जोड़ने के बाद सभी ट्यूबलाइट में इस तरह से न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए इस ट्यूबलाइट में भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है इस ट्यूबलाइट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस ट्यूबलाइट में भी
यहाँ पे न्यूट्रल को यहाँ पे छिल के यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। इस ट्यूबलाइट का भी कनेक्शन देखिए, एक बार जो बचा था न्यूट्रल में, न्यूट्रल का कनेक्शन। और देखिए यहाँ पे ये फैन का हो गया, फैन को भी यहीं पे न्यूट्रल का कनेक्शन यहीं से दे दिया है। इस तरह से यहाँ पे स्विच बोर्ड में है। और इस ट्यूबलाइट का कनेक्शन देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा दिए हैं इस तरह से। चलिए आप सब में टैप मारने के बाद आपको, टैपिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए अच्छे से टैपिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टैप कर लिया है, यहाँ पे भी टैपिंग कर लिया। और देखिए ये फैन का जो है न्यूट्रल वायर यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया है। इस दोनों ट्यूबलाइट के पॉइंट को भी टैपिंग कर दिया है, यहाँ पे भी टैपिंग कर दिया है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर आया है इसको भी टैपिंग कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ये 1 2 3 4 ये रेड वायर है, ट्यूबलाइट का पॉइंट है। सबसे पहले हम देखिए ट्यूबलाइट का ये पॉइंट 1 2 3 4 चारों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ट्यूबलाइट का मतलब फेस का कनेक्शन सबसे पहले कर देंगे ऊपर वाले टर्मिनल में। चलिए करने के बाद आपको दिखाते हैं। चलिए चारों ट्यूबलाइट का एक एक पॉइंट को स्विच के देखिए 1 2 3 4 ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे चारों मतलब ट्यूबलाइट का फेज का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हो गया। देखिए अब फैन का कनेक्शन करेंगे। ये फैन का फेज वायर है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दो तरीका से फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कर सकते हैं। चाहे तो देखिए इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इसको जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से इस लूप को काट के इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगा देंगे और इस फेज वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। नहीं तो इस देखिए इस मतलब रेगुलेटर से 2 वायर आते हैं, ये क्या करेंगे स्विच के देखिए इस ये स्विच बचा है इसके ऊपर वाले टर्मिनल में सबसे पहले देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से जब स्विच को ऑन करेंगे फेज इससे होते हुए यहाँ से फेज आउटपुट करेगा। और यहाँ पे देखिए ये फैन का है, यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से इसको जोड़ लेंगे फेज का ये रेगुलेटर का और यहाँ पे टैपिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से टैपिंग कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से फैन रेगुलेटर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन करेंगे। मेन न्यूट्रल और फेज का देखिए ये न्यूट्रल बच गया जो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे सॉकेट के एंड वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और मेन न्यूट्रल देखिए आपको मेन न्यूट्रल का कनेक्शन अब करेंगे। देखिए ये मेन ये कनेक्शन है, ये मेन फेज वायर है और मेन न्यूट्रल वायर है। इसको इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए इस तरह से। सबसे पहले मेन फेज को कनेक्ट करेंगे स्विच के किसी भी टर्मिनल में। देखिए इस तरह से स्विच के किसी भी टर्मिनल में इतना मतलब ये स्विच के नीचे वाले किसी भी टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले टर्मिनल में। आप कहीं पे भी फेज का कनेक्शन स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दे सकते हैं। यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये फेज चला गया स्विच बोर्ड में। उसके बाद देखिए ये मेन न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर को देखिए यहाँ सिर्फ इस सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, यहाँ पे दिख रहा होगा एन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन वाले टर्मिनल में इस मतलब न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि मतलब सभी मतलब ट्यूबलाइट में और फैन में भी न्यूट्रल का पॉइंट चला जाए। यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे दोनों वायर को। और सॉकेट के देखिए इस वाले टर्मिनल में हम इसको लगा लेंगे इस तरह से।
इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से आप आसानी से अपने घर पे ही इस तरह का स्विच बोर्ड का वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरा एक पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बोर्ड वायरिंग का संपूर्ण ज्ञान मतलब संपूर्ण जानकारी दिया है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देख सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको सभी मतलब समस्या हल हो जाएगी। देखिए इस तरह से कनेक्शन हो गया ट्यूबलाइट का। देखिए एक पॉइंट स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, और इस रेगुलेटर का देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, और ये फेज का कनेक्शन यहाँ पे जॉइंट कर दिए हैं। देखिए फेज यहाँ पे नीचे होते हुए सभी स्विच के नीचे वाले जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से मतलब आउटपुट होगा, और न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट यहाँ से सभी में पहुँचेगा। इस तरह से इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको कस देते हैं। इसमें लगाने के बाद आपको दिखाते इस तरह से लगा लेंगे, और यहाँ से देखिए मेन वायर को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से मतलब बोर्ड से या मेन डायरेक्ट एमसीबी से या मेन कनेक्शन से कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको कसने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने बोर्ड में स्क्रू सभी लगा लिए हैं, 6 स्क्रू को मैंने कस दिया है। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए जब ये बटन ये स्विच के लिए देखिए यहाँ पे मैं चेक करने के लिए देखिए इसको जब लगाएंगे, इस स्विच को जब ऑन करें ऑफ करेंगे तो ये बंद, इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन हो गया। जब ये इस स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला बल्ब देखिए ये बल्ब जल गया, इसका कनेक्शन हो गया वो। उसके बाद इस स्विच को जब ऑन ऑफ करेंगे तो देखिए ये बगल वाला ये जल गया, देखिए इस तरह से ये जल रहा है। उसके बाद जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो देखिए ये वाला ट्यूबलाइट जल गया, और जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला ट्यूबलाइट जलेगा। देखिए जब इस स्विच को ऑन किए ये ट्यूबलाइट जलने लगा इस तरह से। और जब इसको हम ऑन करेंगे तो देखिए ये फैन जब इसको ऑन किए और जब इसको देंगे, अभी देखिए बंद है पंखा, और जब हम इसको घुमाएंगे देखिए एक पॉइंट देखिए ये चलने लगा धीरे धीरे। जैसे जैसे पॉइंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये देखिए फैन का स्पीड बढ़ते जाएगा इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से सभी का कनेक्शन अच्छी तरह से हो गया। देखिए इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप अपने घर पे ही इस तरह का मतलब वायरिंग आसानी से कर सकते हैं, और बहुत सारे रुपया को बचा सकते हैं। अगर यह मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।